नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 सितंबर 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह दोहराया है कि लोन की रकम नहीं चुका पाने वाले व्यक्ति के खिलाफ तब तक कोई आपराधिक मामला नहीं बनता जब तक कि अपराध के लिए कोई अन्य तथ्य न हो। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की बेंच आईपीएस की धारा 405 और धारा 415 के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता से ब्याज पर कर्ज लिया था और वह उसे चुकाने में नाकाम रहा। कोर्ट ने माना कि केवल वादा या कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन आईपीसी के तहत आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता है, बिना किसी ऐसे मामले के जो केवल लोन के रूप में धन उधार देने से नहीं होता है, इसलिए आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित शीर्ष अदालत कॉलेजियम की ओर से बार बार दोहराए जाने के बावजूद नियुक्ति में कथित देरी मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह लंबित सिफारिशों का ब्यौरा उपलब्ध कराए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने झारखंड सरकार और अन्य की याचिकाओं पर केंद्र सरकार से बताने को कहा कि आखिर न्यायाधीशों की नियुक्तियां किस वजह से लंबित है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से इस संबंध में एक चार्ट पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह करेगी। दिल्ली एनसीआर समेत भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश का सिलसिला अब थमने लगा है। इस बार हुई बम्पर बारिश ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग भी ठंड को लेकर अभी से कई जानकारियां दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस बार बारिश की तरह ही ठंड भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। राजस्थान ने इस सीजन में न सिर्फ गर्मी बल्कि बारिश में भी रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ इस साल जमकर बारिश हुई है। ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि इस राज्य में इस बार ठंड भी कड़ाके की पड़ेगी। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के तिलक नगर स्थित एक क्रॉकरी शॉप में लिफ्ट गिरने से दुल्हन समेत एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों में 4 महिलाएं, एक बालिका शामिल है। अस्पताल में भर्ती घायल घंटाघर निवासी शाकिरा ने बताया कि वे शादी की खरीदारी के लिए सिंघवी क्रॉकरी शॉप गए थे। तीसरी मंजिल पर जाने के लिए परिवार के सदस्य एक कर्मचारी सवार हो गए। तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई। जोधपुर में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है। इस बार शातिर ठगों ने रिटायर्ड महिला डॉक्टर को अपना निशाना बनाया है। ठगों ने कस्टम ऑफिसर बनकर 15 दिन में 87 लाख रुपए ठगे। पूरा घटनाक्रम 20 अगस्त से 5 सितंबर तक चला। 19 सितंबर को रातानाडा थाने में मामला दर्ज करवाया गया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच में जुटी है। रातानाडा थानाधिकारी ने बताया कि रिटायर्ड महिला डॉक्टर अरुणा सोलंकी को कस्टम ऑफिसर प्रमोद कुमार के नाम से फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि उनका एक पार्सल मुंबई में आया हुआ है जिसमें नशे की सामग्री एमडी मिली है। अलवर में कोचिंग सेंटर में 17 साल के स्टूडेंट को पीटने का मामला सामने आया है। टीचर ने स्टूडेंट को चप्पल से पीटा और इसके बाद घसीटते हुए बाथरूम में लेकर गए। छात्र के शरीर पर चोट के निशान हैं। थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 8 में दादू क्लासेस कोचिंग सेंटर का यह मामला है। आरोप है कि कोचिंग के मैथ्स टीचर ने उसे धमकाया और पिटाई की। स्टूडेंट्स के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार शाम 6 बजे बेटे ने फोन करके बताया कि उसे टीचर ने पीटा है। राजस्थान में एसडीएम प्रियंका बिश्नोई के उपचार के बाद कोताही बरतने के अंदेशे के मामले में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जांच रिपोर्ट प्रशासन को मिल गई है। हालांकि कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने रिपोर्ट को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। बता दें कि प्रियंका बिश्नोई 5 सितंबर को जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हुई थी। ऑपरेशन के बाद ठीक थी, लेकिन अचानक कॉम्प्लिकेशन आने से वे ब्रेन हैमरेज में चली गई, जहां पर कई दिन उपचार के बाद 18 सितंबर की रात उनका निधन हो गया। राजस्थान के अजमेर के देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है और इसकी घोषणा गुरुवार शाम को की गई। देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज देशमाली गांव बयावर जिले के मसूदा उपखंड में आता है। मंत्रालय के संयुक्त महानिदेशक अरुण श्रीवास्तव के अनुसार पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अलवर खाद्य विभाग की ओर से शुक्रवार को शहर के ढाबों में सैंपल लिए गए और एक ढाबे के फ्रिज में 4 इंच तक फफूंद जमा मिली। आसपास गंदगी देखकर चौंक गए, जहां बदबू भी खूब मिली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बस स्टैंड के पीछे बाबा दा परांठे वाले बारिश के समय नाले के गंदे पानी से आलू की बोरियां धो रहा था, जिसकी लगातार शिकायत के बाद टीम ने जांच पड़ताल की। सिरोही जालोर सांसद एक जाति विशेष और 2 समाज के बीच सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करके वीडियो शेयर करने की रिपोर्ट पर सिरोही सदर पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से डिटेन किया है। उसे सिरोही लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। सिरोही एसपी अनिल कुमार ने बताया कि सिरोही सदर थाने में सिरोही पुत्र कालाराम चौधरी ने 11 सितंबर को मामला दर्ज कराया था। अजमेर में अच्छे मुनाफे का झांसा देकर एक युवक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित व उसकी मां के डीमेट अकाउंट में काम किया और सारा पैसा डुबो दिया।
पीड़ित के अनुसार यह राशि 18 लाख से ज्यादा है। ज्ञान विज्ञान नक्षत्र अपार्टमेंट के पास कोटड़ा अजमेर निवासी रोहित शर्मा ने रिपोर्ट दी और बताया कि पीयूष शर्मा नाम के व्यक्ति का फोन आया था तथा मार्च 2022 के पास उससे फोन और व्हाट्सएप से बात होती रहती थी। उसने अपने आप को सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर बताया और शेयर बाजार में काम करना और अकाउंट हैंडलिंग करने वाला बताया। उसने इन्वेस्ट करके लाभ कमाने का लालच दिया। जयपुर में राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आज संविदा कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। करीब 2.5 माह से वेतनमान नहीं देने के कारण काम बंद कर दिया। बोर्ड में उच्च स्तर पर अधिकारियों से मुलाकात और आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौटे। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से ठेकेदार और प्रशासन की ओर से हमें वेतनमान नहीं मिल रहा। कई बार लेटर लिखने के बाद भी वेतनमान नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी काम छोड़कर बाहर आ गए। ऑफिस के बाहर पहुंचे कंप्यूटर ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर समेत 50 कर्मियों ने काम बंद करके नारेबाजी शुरू कर दी। भरतपुर नगर निगम ने आज फिर से अवैध रेहड़ियों और होटल के बाहर लगे सामान पर अतिक्रमण करके नगर निगम की टीम ने काफी सामान भी जब्त किया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से रेहड़ियां और बूथ लगाने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। नगर निगम की टीम पिछले कई दिनों से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है और आज नगर निगम की टीम शहर के बिजलीगढ़ चौराहे से कलेक्टर तक अभियान चलाया। सिरोही मंडार स्टेट हाईवे संख्या 27 पर टोल वसूली की अवधि समाप्त होने के 2 साल बाद भी वाहन चालकों से वसूले जा रहे टोल से अब राहत मिल गई है। ऑर्बिटेटर के निर्णय से स्टेट हाईवे पर तीनों स्थानों पर गुरुवार से टोल वसूली बंद हो गई है। गुरुवार को वाहन बिना टोल चुकाए सर पर दौड़ते हुए नजर आए। लोग पिछले 1.5 साल से टोल वसूली बंद करने की मांग कर रहे हैं और कोरोना काल के बाद से टोल अवधि बार बार बढ़ाकर वाहन चालकों से टोल वसूली की जा रही है, जिससे आमजन परेशान था। जयपुर शहर का नया मास्टर प्लान 2047 बनाने में जेडीए अफसरों के जबरदस्त निजी स्वार्थ आड़े आ रहे हैं, क्योंकि वे चहेती फर्म विशेष के ही योग्य होने की बार बार शर्तें डालने के बाद भी इस फर्म को टेंडर नहीं दे रहे। जेडीए अधिकारी प्री बिड मीटिंग में दूसरे फर्म के सुझावों को हर बार दरकिनार करके केवल ली एसोसिएट के योग्य होने की शर्तें रखते हैं, बाकी सब टेक्निकली अयोग्य घोषित कर देते हैं और इस बार भी 3 फर्म से केवल एक ली एसोसिएट ही योग्य हुई है। अब माना जा रहा है कि यह टेंडर भी जल्द ही निरस्त हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जयपुर शहर की फेराफेरी में डेवलपमेंट कार्य प्रभावित हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।